हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, काफी लेट हो गया एनालिसिस वीडियो बनाते हुए, बट आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाना था। एक शॉर्ट में मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर निफ्टी का आज चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट लो टू हाई 170 पॉइंट्स के आसपास लगभग मूवमेंट हमको लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जहां पे निफ्टी था वहां से हल्का सा गैप अप होना और यहीं से सेलिंग प्रेशर आ गया मार्केट में और नीचे कंटिन्यू मूवमेंट हुई। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो एग्जैक्टली टच करने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिखा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट की। बेसिकली दिस इज अ 15 मिनट चार्ट। तो यहाँ पे जिन लोगों को एग्रेसिव एंट्री करनी है वो कर सकते हैं, बट जिनको थोड़ा पेशेंस के साथ एंट्री करना है उन लोगों को इस कैंडल पे एंट्री मिली होगी। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है ना, ये वही पॉइंट है जहां पे मार्केट ओपन हुआ और कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आया। अब ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी का सामना आपको करना पड़ा और एग्जैक्टली वही यहाँ पे हुआ। और ये होने के बाद मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। अगर जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड मिस किया होगा पहली अपॉर्चुनिटी, उन लोगों को फिर से इस लेवल पे और एक अपॉर्चुनिटी मिली सेकंड टाइम ट्रेड करने के लिए और वहां से एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को ऊपर के डायरेक्शन में देखने को मिली। इवन निफ्टी की बात नहीं, अगर बैंक निफ्टी की देखोगे तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली लेवल पे आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और नेक्स्ट लेवल पे जाके टच हुआ। एंड इवन फिन निफ्टी भी आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगा। एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल थोड़ी सी वोलेटिलिटी बनी, सेकंड कैंडल ने कहीं ना कहीं दिखाया कि मार्केट में थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर है उसमें ठहराव आ चुका है और फिर धीरे 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 फिर निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में गया हुआ है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आगे क्या हो सकता है। उसके पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेटा को। डेटा में जाएंगे तो आप देख सकते हो क्लियरली कि आज कहीं न कहीं पुट सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया हुआ है। आप देख सकते हो 19,600 और 19,700 के पुट में काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है। एट द सेम टाइम ये जो 19,600, 650, 700, 750 ये सारे जितने कॉल है ना, यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो 19,800 पे हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या बन रहा है। 19,800 के कॉल साइड में आपको काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, बट एट द सेम टाइम कहीं न कहीं आज के डेट में हम लोगों को कॉल साइड में अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कॉल साइड में जो लोग सेलर्स थे वो थोड़े से यहाँ पे निकल चुके हैं। मोटा-मोटा यहाँ से देखा जाए तो कहीं न कहीं 19,800 हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। इस डेटा को कंफर्म करते हैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से। देखो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि 19,600 में यहाँ पे आपको इंट्राडे का चार्ट मिलेगा और यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ 19,600, आपको यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे, आप ये चेक कर सकते हो। 19,600 की बात करते हैं तो पुट साइड में तो ऑलमोस्ट देख सकते हो काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और कॉल साइड में निकले हैं लोग। द इम्पोर्टेंट स्ट्राइक प्राइस इज 19,800। अब देखो 19,800 अभी आने का बाकी है एज पर द स्पॉट, और कॉल साइड में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड में काफी कम है क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी तक गया नहीं। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव आप देखोगे तो कॉल साइड में अनवाइंडिंग यहाँ पे भी हम लोगों को दिखाई दे रही है और पुट साइड में तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना हेवी प्रेशर आज के डेट में क्रिएट हुआ है। तो मोटा मोटा अगर हम लोग इस चार्ट को देखें तो बेसिकली दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ रेजिस्टेंस एज पर द डेटा। अगर इसके ऊपर निकलता है 19,800 के ऊपर, तो ये जो कॉल सेलर्स है 19,800 के, ये सबसे पहले पोजीशन को इन्होंने काटना चाहिए। जैसे आज इंट्राडे में हम लोगों को कुछ लोगों ने कॉल साइड में पोजीशन निकाली हुई है, वैसे ही ये जो ग्रीन बार है ये धीरे-धीरे कम होना चाहिए, या फिर मार्केट में ये जो 19,600 और 700 में पुट में लोग बैठे हुए हैं, ये 600 के पुट सेलर्स 19,700 पे आने चाहिए और 19,800 पे भी आने चाहिए। तो 19,800 में पुट सेलिंग बढ़नी चाहिए एंड कॉल सेलर्स निकलने चाहिए। अगर ये देखो यहाँ पे 2 प्रोस्पेक्टिव है। अगर हम लोग चार्ट को कंप्लीटली देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर निफ्टी यहाँ पे है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक तो साइडवेज ओपन होने के बाद हल्का सा पॉजिटिव होता है तो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, बट ऊपर के डायरेक्शन में थोड़ा सा लिमिटेड हम लोगों को मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने बड़ी मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में करना है तो ये 19,800 के कॉल सेलर जब तक नहीं निकलेंगे और 19,800 में पुट सेलर्स नहीं आएंगे, ये दोनों एक्टिविटी होनी चाहिए। तो 19,800 पे आपको बहुत अच्छे से नजर रखना है। पुट सेलिंग बढ़े तो मार्केट हल्का-हल्का ऊपर को जाएगा, बट कॉल सेलर्स निकलेंगे और जब मार्केट 19,820 के आसपास जाने के बाद फिर भी अगर कॉल सेलर्स यहाँ से नहीं निकले जितनी क्वांटिटी में चाहिए और वो थोड़ा-सा बढ़ने लगे, तो फिर कहीं न कहीं प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो 19,800 के ऊपर जाने के बाद 20-25 पॉइंट वहाँ पे ऐड कर लेना। वो मूवमेंट में भी अगर कॉल सेलर्स नहीं निकलते तो शायद वो ब्रेकआउट 19,800 का
फेल होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया जिसको हमेशा याद रखना है। जनरली क्या होता है ना, 19,800 ब्रेकआउट हो जाता है, हम लोग ट्रेड कर लेते हैं और हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। सो बेसिकली ये चीजें आप हमेशा देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। मार्केट में रैंडम मूवमेंट होते हैं, बस ये जो रैंडमनेस है इसमें भी एक सिमिलर पैटर्न मिलेगा आपको, बट वो है ना, वो रोज नहीं मिलता है, तो वो एक पैटर्न में आता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे ना, तो हमेशा ये चीजें अगर आप देखोगे तो धीरे 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 अनकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाएगी, और जब भी ये कंडीशन बनेगी तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि मार्केट में ये चीजें हो सकती है। नाउ कम टू द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। देखो, पहली बात तो आज तो हम पॉजिटिव थे। क्यों थे? क्योंकि बेसिकली दिस इज अवर स्ट्रॉन्ग प्राइस। और यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने, आप देखो कितनी कैंडल बनी हुई है, 1 2 3 4 5। अब ये जो फिफ्थ कैंडल है ना, इसने नीचे जाने की कोशिश की। पहले ऊपर से इतनी हेवी सेलिंग आई थर्सडे को एक्सपायरी के दिन, एंड नेक्स्ट डे मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन इसी पॉइंट से इसने सपोर्ट उठा के रिजेक्शन लेके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। अब ये जो क्लोजिंग ऊपर के डायरेक्शन में हुई है ना, ये कहीं न कहीं सिग्निफाई कर रही है कि मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट हो सकती है। अब मार्केट यहाँ पे खुला, हल्का-सा नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट उठा और फिर ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट हुई। लेकिन ये यहाँ तक नहीं जा सका। ऊपर के लेवल्स कौन से आ रहे हैं? 19,860 या 20 के आसपास एंड 850 के आसपास, जहाँ से मार्केट में काफ़ी हेवी सेलिंग आई थी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, पहली बात तो ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, कहीं न कहीं आप लोगों को ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे मार्केट आता है, तो ये ट्रेंड लाइन एंड ये दोनों लेवल्स, ये कहीं न कहीं रेजिस्टेंस हो सकता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है? देखो, हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करते ही यहाँ से नेगेटिव बन जाए, या फिर मार्केट ऐसे ऊपर चली जाए इस कैंडल, और फिर नीचे से, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ जाए और फिर बॉडी इस तरीके बना के नीचे की तरफ आ जाए। तो हम लोग कहेंगे यार ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, बट जब ये करेगा तब हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसे हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस कहेंगे। एंड ऊपर के लेवल में डेली बेसिस पे अगर चार्ट को देखते हैं, तो एज पर द प्राइस एक्शन ये हमारे रेजिस्टेंस बन रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग हमारे लेवल से भी चेक करेंगे कौन से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस आ रहे हैं। वो 101% बहुत अच्छी लेवल होगी, जिससे हम लोगों को एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया दिखेगा। पहली बात, अगर गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया में और सेलिंग आ जाए, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो जैसे ही गैप अप ओपन हो जाए तो सीधा पॉजिटिव बन जाना, थोड़ा सा वेट करना है। अगर वो सस्टेन होता है तो ही जाके 850 के ऊपर हम लोग थोड़ा सोचेंगे पॉजिटिव बनने के लिए। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाता है और सस्टेन हो जाता है, तो फिर निफ्टी काफी बड़ी मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में कर सकता है। बट ओपन होने के बाद अगर नीचे आने लगता है, तो आपको ऊपर के कॉल ही बेचने पड़ेंगे, तो मतलब बियरिश पोजीशन ही लेनी पड़ेगी। अगर साइडवेज खुलता है तो मुझे थोड़ा-सा अपसाइड मार्केट में दिखाई दे रहा है, और ऊपर से फिर देखना पड़ेगा कि सेलिंग आएगी या नहीं आएगी। उसके लिए डेटा से क्या चेक करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी चार्ट। अभी देखो क्या हो रहा है ना, निफ्टी में थोड़ा-सा पॉजिटिव अपर साइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग प्राइस है 45,388 एंड 239, इसी स्ट्रॉन्ग प्राइस ने बैंक निफ्टी ने पहले दिन रिजेक्शन लिया और आज के डेट में फिर से यहाँ सपोर्ट उठाते हुए ऊपर गया। अगर बैंक निफ्टी का ये जो कैंडल बनी हुई है, ऑब्वियसली इनसाइड पैटर्न है, 45,689 एंड ये जो है 729, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो उम्मीद है कि 45,837 एंड 870 बैंक निफ्टी जा सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के काम करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, बट ये सस्टेन होगी या नहीं होगी, वो हम लोगों को थोड़ा सा निफ्टी से देखना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज अ 15 मिनट चार्ट ऑफ द निफ्टी। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी अगर यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ साइडवेज ओपन हो, तो मोस्ट प्रोबेबली इसने 19,725 और 740 इस एरिया से सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इस एरिया में ये प्राइस एक्शन बना लेता है, देखो ये माइनर सा रिजेक्शन आप लोगों को दिखाई देगा, तो इस तरीके से निफ्टी अगर सपोर्ट बना लेता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं हायर लोज का यूज करते हुए हम लोग पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। तो इस केस में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर में 19,816 एंड 853 आप देख सकते हो। 850 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो डेली टाइम फ्रेम पे भी एज अ रेजिस्टेंस आ रहा था, और 820 भी इंपॉर्टेंट लेवल है एज पर द डेटा। तो पहली बात, अगर आप लोगों को यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेड मिलता है, तो प्राइस एक्शन के साथ और डेटा के साथ कंबाइन करते हुए आप ऊपर के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो।
अगर यहाँ ओपन होने के बाद ये नीचे के साइड में जाता है, तो बिलो 725 देखो काफ़ी अच्छी मूवमेंट आज के डेट में हम लोगों को देखने को मिली। यहाँ से गया, फिर ऊपर ब्रेकआउट करके चला गया। अगर ये 725 के नीचे आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 683 एंड 674 ये एक इंटरमीडिएट लेवल फॉर्म हो रही है, जो चार्ट पे दिखाई दे रही है। अगर ये नीचे आता है, तो यहाँ पे एक बार छोटा-सा पुल बैक आएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अगर कंटिन्यू बढ़ता रहे, तो ये लेवल को भी ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, और नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक डाउन कर देगा, तो हमें 19,645 एंड 628 जो इस कैंडल से आप लोगों को दिखेगा कि यहीं से निफ्टी ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो ये जो टारगेट्स है, ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा-सा क्रूशियली मार्केट को ऑब्जर्व करना है। आपके जो भी एसएल होंगे, इनको नीचे की तरफ ट्रेल कर लेना है। बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। 45,629 एंड 600 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी इसी पॉइंट से सपोर्ट ले लेता है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है जो कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। तो हो सके बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, तो इसी ट्रेंड लाइन की मदद लेते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। 45,779 एंड 45,848 ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर यहाँ पे कहीं न कहीं गैप अप ओपन होके आपको एक सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी दिख जाती है इस प्रकार से नीचे की तरफ, तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ये रहेगा इस केस में। अगर और नीचे चला जाता है, तो फिर आप लोगों को ये जो एरिया बना हुआ है, इस जगह पे 45,450 एंड 45,414 या 15 के आसपास, यहाँ पे बैंक निफ्टी आके टच कर सकता है। अब कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी की लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को कल टेलीग्राम पे सुबह पोस्ट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लेट नाइट शेयर की, वो आप लोगों को शायद पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप टाइम देख सकते हो ऑलमोस्ट 1:15 हो चुका है। तो होपफुली हिट द लाइक बटन, एंड फ्रेंड्स मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।